नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू राजा एफएनओ में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहा है उसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेड कहाँ बन रही थी, इंट्री एग्जिट कैसे करना था, ये सब बताएंगे। लास्ट में वीडियो को ये समझाएंगे कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। कल मार्केट किस लेवल से किस लेवल तक की मोमेंट दिखाएगा वो हम लास्ट में बता देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है। उसके बाद में आप भी कल ट्रेड कर लेना। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी को क्या होगा कल, ये बिल्कुल समझ के ही कल ट्रेड करना है। पहले तो सबसे पहले ये देख लो कि आज का जो मार्केट का मूवमेंट रहा है वो यहाँ से लेके इस प्रकार से यहाँ आके क्लोजिंग दी है। और ये क्लोजिंग क्या हमारी कल की जो वीडियो थी, जो मैंने कल वीडियो बनाया था आज के लिए, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है वो समझाएंगे। अगर आपने कल वीडियो देखा होगा और कल वीडियो देखा था तो आपको मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट कहाँ ओपन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। ओवरऑल कल मैंने ये बात बोल दी थी कि मार्केट में नेगेटिविटी है और मार्केट गिरेगा। लगभग 1800 पॉइंट गिरावट मुझे नजर आ रही है एक दो दिन में। मैंने ये बात कल आपको क्लियर बोली थी। अगर आज आप देखेंगे तो आज मार्केट ओवरऑल ओपनिंग के बाद में मार्केट 400 पॉइंट गिरा है। 200 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था, इसलिए ये ओवरऑल आज के डेट में 400 पॉइंट गिरा है। बाकी 216 पॉइंट नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग है और ये जो क्लोजिंग है, इसके बारे में मैंने आपको कल कहा था। मार्केट कहां ओपन होगा ये भी मैंने कल बताया था, और कहां ओपन होने के बाद किस साइड में जाएगा ये सब मैंने समझाया था। मैंने कल कहा था यदि मार्केट इस जोन में ओपन होता है, संभावना ये थी कि इस जोन में ओपन होगा, लेकिन मार्केट यहां ओपन हो गया। हमारे पास जो पोजीशन होल्ड थी, मैंने बार बार कहा है कि जब मैं आपको बीटीएसटी बोल रहा हूं, बता रहा हूं, तो बीटीएसटी का सिंपल सा फंडा इतना है, या तो हमारी बीटीएसटी आपको प्लस में लेके आएगी, अन्यथा आपको कोस्ट टू कोस्ट रखेगी, या फिर लास्ट में आपको आधे घंटे में, शुरुआत के आधी एक घंटे में वो आपको प्रॉफिट में ले आएगी। ये मैंने बार बार कही है। किसी भी प्रकार की टेंशन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जो ट्रेड होती है वो डाटा के अकॉर्डिंग होती है। डाटा कभी मार्केट में गलत होता नहीं है, समझ गए। बीटीएसटी थी, कल मैंने क्लियर कहा था कि 44 से 47,400 की पुट ऑप्शन बीटीएसटी के रूप में रखी थी। 209 रुपए पे बाई थी। अब ये मत सोचना कि वो 209 रुपए पे पहले बाई हुई थी 209 पे, उसके बाद में 260 सूट ऐसे कुछ गई भी थी, बट एग्जिट नहीं किया था, होल्ड किया था। सुबह खुला तो वहीं वो कोस्ट के आसपास मिली और नीचे चलेगी 180 के आसपास। वहां दोबारा उसमें क्वांटिटी ऐड की गई। बाकी सब लोगों को जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको सबको बताया कि 180 के आसपास इसकी एंट्री है, और इसका टारगेट बताया था मैंने ठीक ठाक, जो कि यहां तक आ गया। खैर छोड़िए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो ये सब चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। पहले ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, उसके बाद में ये लाइव अपडेट आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। जो वीडियो देख के ट्रेड करता है उसके लिए कैसे क्या ट्रेड था वो समझ लो। मार्केट में जो ये लेवल दिख रहे हैं, एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे मिल गए थे। ये टेलीग्राम चैनल है और ये तो ग्रुप है, इसमें जिसको भी जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो स्क्रीनशॉट वगैरह अपने शेयर करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप है, सॉरी ये चैनल है। चैनल के अंदर ये लेवल थे, देखो ये लेवल है, इनको देख लो ध्यान से। मार्केट ये जो यहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है, ये मार्केट कल का है, आज का नहीं है। कल का मार्केट है यहाँ, आज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ है, यहाँ ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद में उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या थे ये दिख रहे हैं आपको। 47,457 के बीच में मार्केट ओपन हुआ है, इसके और इसके बीच में। इस जोन का नाम जोन 2 है। तो मैंने बार बार कहा है जब भी मार्केट जोन 2 में ओपन होगा तो पहले एक साइड में जाएगा, फिर दूसरी साइड में वापस आएगा, फिर डिसाइड करेगा किस साइड जाना होता है, ठीक है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ 47,457 के नीचे, उसके बाद में ऊपर ये रेजिस्टेंस थे, नीचे ये सपोर्ट थे। कैसे क्या थे देख लो, एग्जैक्टली आपको ये मिल जाएंगे अपने चैनल पे, तो वहां से ज्वाइन कर लिया करो, देख लिया करो आप लेवल। ये 457 या 456, ये थोड़ा बहुत मेरे से ऊपर नीचे हिल जाते हैं, इसलिए लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्ट मैं पोस्ट करता हूँ वही लेवल बना के रखता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। जैसे रेजिस्टेंस लेता है आपको यहाँ पे अपनी इसी को स्टॉप लॉस मान के पुट साइड की एंट्री बना लेनी थी। जैसे इस लेवल पे आप पुट साइड की एंट्री बना लेते हैं तो आपका टारगेट ये वाला लेवल है। यहाँ अगर मार्केट कुछ रिवर्स दिखाता है तो आप सेफ रहना है तो एग्जिट करेंगे, अन्यथा वेट करेंगे। मैंने यहाँ सबको बताई थी, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनको।
इस लेवल पे आके मैंने सिर्फ लोगों को कहा था कि सिर्फ एग्जिट कर सकते हैं, बाकी पर्सनली मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है लेवल टूट जाएगा। मार्केट में डाटा नेगेटिव था, तो नेगेटिव होने के कारण ये टूटने के चांस थे पूरे। लेवल जैसे ही टूटता है बढ़िया वाला मूवमेंट मार्केट दिखा देता है पुट साइड में, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, किसी भी पुट ऑप्शन को उठा के देख लेना, जो हम पर्टिकुलर ट्रेड करते हैं वो भी कभी कभी डिस्कस कर देंगे, बट उसमें वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ से जब जैसे नीचे आता है तो यहाँ दोबारा मैंने कॉल ऑप्शन के लिए बोला था कि ये मार्केट के लिए जोन सपोर्ट है, जोन 1D है, जोन 1D सपोर्ट का काम करेगा। और बार बार मैंने कहा कि ये जोन 2 में जब मार्केट ओपन होता है तो नीचे की तरफ आ गया तो आने के बाद एक बार ऊपर आएगा मार्केट। अगर पहले ये ऊपर चला जाता, यहां से अगर ऊपर चला जाता तो इसको मानता रेजिस्टेंस, फिर गिरता, गिरने के बाद ये डिसाइड करता कि ऊपर जाना होता है कि नीचे जाना होता है। ठीक है, इतना मोमेंट तो जरूर दिखा देता है, जोन 2 में ओपन होता है तो इस प्रकार का मोमेंट जरूर दिखाएगा। तो पहला मोमेंट डाउन साइड का, फिर अप साइड का ये मोमेंट भी मैंने बताया था, बट ये टारगेट यहां तक का नहीं था, टारगेट छोटा दिया था, 40-50 पॉइंट का टारगेट था जो कि अचीव हो गया था। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर आया है, ये नहीं अचीव नहीं हुआ, मतलब कि हमारे से छूट गया, हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि हमने छोटा टारगेट लेके चला था। और अप साइड की ट्रेड में ये मैंने बार बार कहा था कि अब डाउन साइड का ट्रेड है, डाउन साइड का ट्रेड है तो आप अप साइड में क्वांटिटी छोटी रखो, छोटा टारगेट रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से दोबारा 183 पे पुट ऑप्शन, 47,400 का पुट ऑप्शन फिर बोला, 183 के नियर में यहाँ एंट्री हुई है। एंट्री होने के बाद उसके टारगेट शानदार थे, 300-300 के टारगेट मैंने डायरेक्ट बताए थे। उसके बाद में बहुत आगे तक टारगेट अचीव हुए। उसके बाद में पुट ऑप्शन हमने चेंज भी किए, बहुत सारे चेंज करके ट्रेड किए, 2 पुट ऑप्शन चेंज किए। तो मैंने सबको सब कुछ बताया है। और ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने सबको कैच करवाया है, क्योंकि देखो ये सपोर्ट हमारा जैसे ही टूटा, ये सपोर्ट टूटा तो टूटने के बाद हमारा ये टारगेट था, लेकिन मार्केट के पास टाइम नहीं होने की वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। ये टारगेट है मार्केट के पास टाइम नहीं होने की वजह से अचीव नहीं हो पाया, अन्यथा ये टारगेट अचीव हो जाता। क्योंकि मैंने बार बार कहा भाई एक सपोर्ट हमारा टूट गया तो अगला सपोर्ट आएगा जो कि ये है, इससे आगे टूटता तो ये सपोर्ट आता, ये था। बट ये टारगेट अपना अधूरा रह गया है, ये कल के डेट में अचीव हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार से ट्रेड बनी थी, दोनों ये ट्रेड बनी थी, फिर ये ट्रेड बनी थी, ये 3 ट्रेड बने, तीनों ट्रेड मैंने बताई है और ये एग्जैक्टली बताई है, ऐसा नहीं है। आप ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा और सब कुछ जो भी लाइव मार्केट में चलता रहता है वो मैं यहाँ डिस्कस करते रहता हूँ। अब मैं आगे ये बता दूं कि मार्केट कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी को क्या कमाल करेगा। एक्सपायरी के लिए लेवल देख लो। पहले तो ये लेवल है बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ये जो लेवल दिख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करने हैं तो नोट कर लो। नीचे तक के लेवल यहाँ तक के हैं, यहीं के ड्रॉ किए, बाकी नीचे और लेवल में बाद में ड्रॉ कर दूंगा। और एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है हमारे लेवल के बीच में, वो मैं सब बता देता हूँ। अभी आप इतने ध्यान रखो, बाद के लेवल में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते रहता हूँ, तो वहां पे आप ले सकते हैं। होगा क्या ये सुन लो। मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट के लिए छोटा सा एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्या था? सपोर्ट ये था, देखो इसमें देखो 46,993 का, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। मार्केट के ये जो सपोर्ट है, ये टारगेट भी है, सपोर्ट भी है, ये अधूरा रह गया। अब मार्केट बंद हो चुका है 3:30 बजे, उसके बाद में इस टारगेट को अचीव करके मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो एक अलग बात है, फिर तो गैप अप ओपनिंग दिखा देगा। अन्यथा इसको ब्रेक करके सीधा का सीधा नीचे मार्केट ओपनिंग दिखाएगा। अगर ये अचीव कैसे होगा, फ्यूचर को देखना आपको। अगर ये थोड़ी देर में, मतलब कि 10:30 बजे से पहले इसको अचीव कर लेता है मार्केट और ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होना ही है। किसी भी कंडीशन में आप ये मान के चलना कि मार्केट इस लेवल को अचीव कर लेगा। समझ गए? अब हमारे को फायदा कैसे होगा मैं वो बता देता हूं। पोजीशन होल्ड करनी थी तो मैंने बताया था कि BTST के अंदर पुट ऑप्शन ही लेके जाना है, कॉल की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं लेके जाने की। अगर गैप अप ओपन हो गया तो भी आपका पुट ऑप्शन प्रॉफिट में आ जाएगा बाद में, ठीक है, और चांस है गैप डाउन ओपन होने की। लेकिन फिर आप समझो कि आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे, कहां ओपन होगा तो किस प्रकार से ट्रेड बनेगी उसको समझो। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस जोन में ओपन हो जाए, इस जोन में कहीं पे, ये जोन 1D है और ये जोन 4D है, सॉरी जोन 1D जोन 4D। जोन 1D और जोन 4D में से किसी एक जोन में ओपन होगा। ओपन होने के बाद क्या करेगा वो समझा रहा हूं। अगर मान लो मार्केट जोन 1D में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में सीधा मार्केट पहले क्या करेगा,
ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ एक रेजिस्टेंस मानेगा, उस रेजिस्टेंस को मान के फिर मार्केट गिर जाएगा। गिरने के बाद मार्केट यहाँ तक के टारगेट आपको कल दिखा देगा। क्लियर है? अगर मान लो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद में ये वापस गिरता है, तोड़ता है, तो यहाँ तक का टारगेट ये अचीव कर लेगा आपका 46,811 का। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो इसके नीचे जो लेवल है वो लेवल आपका नीचे वाला अचीव हो जाएगा। वो लेवल देखो ये वाला है 46,597 का। क्लियर है? अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन होते ही सीधा नीचे गिरता है, पहले नीचे गिरता है तो यहाँ एक लेवल होगा, उसको मानेगा सपोर्ट। ये 920 के आसपास का एक लेवल होगा, उसको सपोर्ट मानेगा। सपोर्ट मान के ऊपर आएगा, फिर इस जोन को मानेगा रेजिस्टेंस। इस जोन को रेजिस्टेंस मान के थोड़ा करेगा होल्ड, कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद में मार्केट चांसेस हैं डाउन साइड में ब्रेक करे, लेकिन अगर अप साइड भी ब्रेक करता है कल तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है? चांसेस है डाउन साइड में ब्रेक करे। अगर इस होल्ड करेगा तो डाटा में बदलाव आएगा, बदलाव आने की वजह से डाटा अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे ही रहेगा। क्लियर है? ये हो गया जोन 1D में ओपनिंग के बाद। अगर मान लो जोन 4D में ओपन होता है, जोन 4D में यदि ओपन होता है तो क्या करेगा मार्केट? जोन 4D में ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होते ही सीधा नीचे आता है तो इसको मानेगा सपोर्ट। सपोर्ट मान के मार्केट ऊपर इसको रेजिस्टेंस और फिर यहीं कर जाएगा होल्ड। होल्ड करके इस जोन को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में ब्रेक करेगा, अन्यथा अप साइड के चांसेस नहीं रहेंगे जोन 4D में ओपन होता है तो। क्लियर है? अगर मान लो ये सब ओपनिंग नहीं होती है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखा देता है तो क्या होगा? गैप अप ओपन में होगा तो क्या हो सकता है ये सुन लो। यहां जोन 2 होगा, जोन 2 में ओपन हुआ तो वही सीन बनेगा जैसे आज बना है कि मैं बार बार बोलता हूं जोन 2 में ओपन होगा तो एक बार नीचे तो फिर ऊपर भी जाएगा, एक बार ऊपर तो फिर नीचे भी आएगा। सेम ऐसे ही जोन 2 में अगर कल ओपन होता है तो होगा। यहां से मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो ऊपर आके इसको मानेगा रेजिस्टेंस और फिर सीधा नीचे गिरेगा, नीचे गिर के फिर डिसाइड करेगा किस साइड जाएगा। जोन 2 में ओपन होने के बाद में मार्केट में लाइव डाटा देखना होता है कि किस साइड जाएगा। पहले प्रीवियस डे के डाटा के हिसाब से मार्केट कम चलता है, फिर उस दिन का डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? अगर यहाँ जोन 2 में ओपन होकर सीधा नीचे आता है तो नीचे इसको मानेगा सपोर्ट, फिर ऊपर होने के बाद में फिर चांसेस रहेंगे नीचे आने के। अगर जोन 2 में ओपन होकर पहला नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा देता है तो फिर चांसेस नीचे की तरफ आने के होंगे, इसको ब्रेक करके फिर नीचे आ जाएगा, ये टारगेट अचीव कर लेगा। हो गया? उसके बाद में मैं मान के चलता हूं, मान लो मार्केट बहुत गैप अप ओपन हो गया, जोन 1U में ओपन हो गया या जोन 3U में ओपन हो गया, यहाँ कहीं ओपन हो गया तो क्या होगा? यहाँ अगर ओपन हो गया है तो मार्केट सीधा ये इनको रेजिस्टेंस मान के गिर जाएगा और इस जोन में फिर कल टाइम पास करके निकल जाएगा। बस कल का फिर यही होगा, एक्सपायरी अच्छी नहीं रहेगी कल अगर गैप अप ओपन हो गया तो। क्लियर है? बहुत ज्यादा ओपन ऊपर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। यहाँ कहीं ओपन हो सकता है, ओपन ज्यादा चांस है कि यहाँ होगा, बाकी यहाँ हुआ तो भी मैंने बता दिया है। और बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन के चांस लग नहीं रहे हैं। अगर हो भी गया तो मार्केट के लिए आपके लिए कोई सीन नहीं रहेगा, फिर मार्केट को थोड़ा वेट करना, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना। ये जो लेवल दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, इसको रेजिस्टेंस माने तो नीचे का ये टारगेट, इसको सपोर्ट माने तो ऊपर का ये टारगेट, ऐसे करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो चैनल में। इतना शानदार एक्यूरेसी आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने इससे भी शानदार एक्यूरेसी कहीं देखी हो तो। एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में वैसा ही होता है, और एक दिन पहले बताता हूँ, एक दिन पहले लेवल भेज रहा हूँ, और मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको लेवल बता रहा हूँ। मार्केट में जो कुछ भी होता है उसमें कम से कम लाइव मार्केट में भी 15 मिनट 10 मिनट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। क्लियर है? 100% लगभग एक्यूरेसी आ रही है। इससे शानदार एक्यूरेसी मार्केट में शायद किसी की नहीं है। हो तो मुझे बताना, जरूर कमेंट करके बताना आप, हम उससे भी शानदार एक्यूरेसी कर देंगे। ठीक है? तो आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।